दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया। बहुत सारी मांगे हैं किसानों की, और जिस तरीके से किसानों की हर चीज़ में अनदेखी हो रही है, चाहे वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों के आंदोलन के मुद्दे हो, शामली के तो इतने सारे मुद्दे हैं कि अगर एक दिन पूरा दिया जाए सारे अधिकारियों को तो भी पूरे नहीं हो सकते। बात करने के लिए हमारे साथ में भारतीय किसान टिकैत के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत जी हैं। गौरव भाई, पहले तो आपका स्वागत। आपके दर्शकों को भी आपको भाई धन्यवाद। और ये भारतीय किसान यूनियन है, टिकैत नहीं संगठन, कभी किसी की वो नहीं होती, ना कोई वो होता। भारतीय किसान यूनियन एक संगठन है, नॉन पॉलिटिकल संगठन है। हम लोग भी उसमें सामान्यतः कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी कोई पद संगठन में नहीं है, ये जानकारी जरूरी है। जानकारी था, लेकिन फिर पूछा है कौन सा एक दिन मैंने कह दिया मगर भारतीय किसान यूनियन है, राजनीतिक है। वो तो भाई जिसको गुट लिखना लिख ले, लेकिन भारतीय किसान यूनियन जो है वो एक संवैधानिक संगठन है और कोई वो नहीं है, नो ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड संगठन है। तो क्योंकि आप अगर परिवार के सब लोगों को भाई हमें भी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कहोगे तो उसका नुकसान सामान्य किसान को होगा। उनको ये लगा कि भाई इनका ये पीढ़ी दर कुछ काम होगा, ऐसा नहीं है। ये भाई लोगों ने त्याग तपस्या करके ये संगठन बना रखा, तो सभी का इसमें योगदान है। तो ये भारतीय किसान यूनियन नॉन पॉलिटिकल संगठन है, ये कोई टिकैत संगठन नहीं है। आज जो ज्ञापन सौंपा गया और क्या क्या मांगे थी? इसमें जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं वे तो है ही, लेकिन मेन चीज ये थी कि जो सरकारों ने 2021 का जो मूवमेंट किसान वापसी आया, तो उस टाइम एमएसपी गारंटी कानून की बात करी थी, कमेटी बनाने की बात करी थी, वो किस प्रकार लागू होगा उसको करने की बात करी थी। अमेरिका ट्रेड डील जो सीधा नुकसान प्रत्यक्ष रूप से किसानों को होगा, वो हानिकारक है, उसके उसमें भी दिया कि भाई या तो ट्रेड डील समझाओ कि क्या क्या है। ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई समझौता हुआ इतना बड़ा, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट का देश, इतने बड़े सिक्के का देश, जहां हमारे 100 रुपए का 1 रुपया रहता हो, उनकी तुलना हम कैसे कर लेंगे? वो सरकारें किसानों को समझावे, लेकिन किसान सरकारें कर रही संवादहीनता, बात नहीं करना चाहती। तो यूनियन कैसे बात करेगी? किसान कैसे बात कर पाएंगे? संगठन के वहाँ कैसे जाएंगे? कैसे बात होगी? अपने आंदोलन के माध्यम से सरकारों को ये बताते रहेंगे कि भाई ये नीति गलत है और इस नीति का विरोध किसान कर रहा है। अच्छा, पहले जो धरना चला था, प्रदर्शन हुए, पंजाब के किसान आए, हरियाणा के किसान आए, 13 महीने लगभग आंदोलन चला, तो क्या केवल आंदोलन ही एक मूवमेंट है या फिर किसानों को इतना जागरूक कर दिया जाए कि वो अपनी मांगों को रख सके? क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी जनप्रतिनिधि गांव में आते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, किसान ना तो अपनी बात रख पाते, अगर कोई रखना भी चाहता है उसको उष्ट कर दिया जाता है। ओए चुप बैठ। देखो, कहीं ना कहीं किसान दोषी है। किसान के लिए ये होगा क्योंकि सरकारों को पता लग गया कि भाई किसान वोट बैंक नहीं है। वो इलेक्शन के टाइम पे जाति, धर्म, मजहब, इन सब चीजों में हो भाई, दो ही चीज तो होगा भाई लोकतंत्र में, या तो वोट है या मूवमेंट है, आंदोलन है। तो सरकारों को ये पता लग गया कि किसान वोट बैंक नहीं है, तो वो उस पर काम करने लगी, वो मजहबों पर उन पर जो है वोट लेने लगी। तो किसान वोट बैंक, और ये समझ में गया किसान अपनी वोट की ताकत को किसान पहचानेगा और किसान पहचान जाएगा और इधर अपने संगठन को मजबूत करेगा। तो दोनों चीज से ये अपनी मांगे जो है उनकी, क्योंकि कॉर्पोरेट युग है, यहाँ ऐसे नीति निर्धारण वाले लोग हैं जो दिल्ली की कोठियों बैठ कर नीति निर्धारण करते हैं, तो उसका नुकसान किसानों को है। अच्छा, पहले मैं देखता था कि जब महात्मा टिकैत जी थे, 8 दिन 10 दिन में सरकारें मान जाया करती थी, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो सेंटर की सरकार हो। यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, सेंटर में मोदी जी की सरकार है। 13 महीने में आंदोलन चला, यहाँ 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने आंदोलन को जाते हैं। तो क्या किसान कमजोर हुए हैं या उस टाइम के किसानों में ज्यादा ताकत थी, या सरकारें तानाशाही हो गई है? सहानुभूति खत्म होगी। जो देश के किसान को देशद्रोही तक, आप तो यही थे जब मूवमेंट देखा आपने, क्या क्या नहीं कहा किसान को, देशद्रोही, आंदोलन जीवी, फलाना जीवी, इस तरह के शब्दों से, बाहर से फंडिंग आ रही, इस तरह की चीजों से किसान को वो करोगे, तो किसान को लगा कि भाई नहीं, हम अपने राष्ट्रभक्ति का जो वो है प्रतीक, हमारा तिरंगा और हमारा ट्रैक्टर, उसको लगा कर हर साल अपने जो राष्ट्रीय पर्व हैं, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, उसको जो है मनाओ।
और मना रहा, अपने राष्ट्र को दिखा दिया। आज पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदर्शन है, अपनी समस्याएं भी बता रहा और ये भी बता रहा कि भाई हम इस देश के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। ये फौज में नहीं गए तो हैं बच्चे, लेकिन लाठियां भी नहीं पर बरसाई जाती है। भाई सहानुभूति नहीं रही ना। जो नीति निर्धारण वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं कमियां वहां हैं। तो कैसे ठीक होंगी ये कमियां? अपने आंदोलन से अपनी आवाज उठाओगा किसान मजबूत तरीके से, और उठा भी रहा। किसान कभी कमजोर नहीं हुआ, ना हो सकता। वो तो कमजोर जब भी नहीं हुआ जब कोरोना काल था, जब तो सब लोग ये था कि भाई कोई बाहर भी लिकड़ा मकान था तो मरी जाएगा। ये तो जब भी नहीं हुआ, अपने काम करके अपने देश को जब भी भूखा नहीं मरने दिया। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए इसको? अब आंदोलन की क्या तैयारियां हैं? दिल्ली की तरफ रुख होगा या गांव दर गांव जाकर लोगों को समझाया जाएगा, किसानों को समझाया जाएगा कि आंदोलन होगा? इस तरीके से अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली है, अमेरिका के साथ सिग्नेचर भी लगभग हो गए। तो ये आंदोलन का ही वो है कि भाई जैसा आज हुआ, ये भी एक आंदोलन का ही है। अपने अधिकारियों को, अपने सरकारों तक बात पहुंचाई, ज्ञापनों के माध्यम से पहुंचाई। इतने लोग आपने देखे होंगे भाई ट्रैक्टर यात्रा में अपने काम छोड़ के आ भी रहे। तो इसी तरीके से पंचायतों के माध्यम से और गांवों में भी पंचायतें, भाई ये आंदोलन का ही तो है। भाई हर टाइम सड़कों पे किसान रहे, वो थोड़ा ही आंदोलन होता है। आंदोलन होता है विचार से, और विचार किसान के मन में है कि भाई सरकार पूर्णतः किसान विरोधी है और पूंजीवाद के पक्ष की है।